अरे आप लोग क्या आंदोलनकारी हो? हाँ सर। क्या नाम है आपका? आप लोग आंदोलनकारी यहाँ आंदोलनकारी आंदोलनकारी, ये लड़की खुद कर रही है आंदोलनकारी। आंदोलनकारी मतलब प्रोटेस्टर ना हो। हाँ, प्रोटेस्टर ऑब्वियसली। प्रोटेस्टर आपका क्या नाम है? अर्शलीन। आप इधर हो, कहाँ गया पोस्टर वाला लड़का? सर ये है सर, आपका क्या नाम है? बिकी 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 कुमार। तो एक सेकंड। तो आप पढ़ाई करते हो? हाँ, क्या क्या पढ़ाई करते हो? यूपीएससी एस्पिरेंट। हाँ, यूपीएससी यूपीएससी। तो यहाँ कब से हो? यहाँ मैं फर्स्ट डे से हूँ। फर्स्ट डे से रोज आ रहे हो? मतलब फर्स्ट डे 20 जून से या जब से अनशन पे बैठे? और नहीं, 20 जून से। अच्छा, आप कब से आ रहे हो? मैं 2 दिन से 2 दिन से। आप? मैं 20 जून से। 20 जून से? एक महीने से? हाँ 5 दिन नहीं आई थी बट उसके बाद वापस आ अच्छा, गई। क्या नाम है बेटा आपका? रिया। क्या करते हो रिया? क्या पढ़ाई मैंने अभी 12th पास की है और मैं डीयू में एडमिशन मिला है अभी मुझे। मिला है? हाँ। और आप? सेम, मैंने भी अभी 12th पास किया। अब ये दो बच्चे देखिए, इधर आओ करण, इधर आइए। ये दो बच्चे हैं, 12th पास किया है, डीयू में एडमिशन मिला। कहाँ से 12th किया आपने रिया? मैंने सरदार पटेल विद्यालय करके है। सरदार पटेल के, तो बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत नामी गिरामी दिल्ली का। हाँ। तो सरदार पटेल, तो आप भी सरदार पटेल से? सरदार पटेल के दो बच्चे यहाँ इस आंदोलन में हैं। और मैंने इससे पूछा आप आंदोलनकारी हो, इनसे पूछा आप, तीनों ने कहा मैं भी आंदोलनकारी। हाँ? तो क्यों आए इस आंदोलन में, अगर आप खुद कोई आंदोलनकारी मानते हो तो? मतलब मेरी मॉरल ड्यूटी है, सिटीजन हूँ मैं कंट्री की और हाँ। मुझे मुझे लगता है कि सरकार को जवाबदेही बनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो मेरी प्रीवियस जनरेशन थी, मेरे माँ बाप की जनरेशन थी, उन्होंने शायद सवाल पूछना वो भूल गए थे। तो मैं वापस सवाल पूछना शुरू करना चाहती हूँ और यहाँ पे इतना एंथुजियाज्म है, इतनी ऊर्जा है, तो इसीलिए आई हूँ। डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन है। तीन बड़ी बातें इसने कही कि मेरी प्रीवियस जनरेशन सवाल पूछना भूल गई, वो करना चाहती हूँ। एक ये डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन है और ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहा शायद आपने, मोरल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बच्ची जो अभी 12th पास जिसने किया, जिसे इस बात का एहसास है कि इसलिए इसको इस जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। आप बताओ। हाँ जी, सिमिलरली डेमोक्रेसी एक राइट है आपका कि क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना, कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट स्टैंड करना, तो इसलिए यहाँ आना बहुत जरूरी है। अब आपसे अगर पूछूं कि क्या गलत हो रहा है, इस पर सवाल पूछना चाहते पेपर हैं। लीक हो रहा है, सीबीएसई में पेपर अगर चेक हो रहा है तो किसी फालतू में मार्क्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस ही चेक नहीं हो पा रहे हैं, लोगों की आंसर शीट ही गलत स्कैन हो रही है, तो ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा, मैं इंप्रूवमेंट। पूछ सकता हूँ कि आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का बिजनेस है। और आपके? मेरे पापा एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो ये बताओ कि आप लोग सरदार पटेल के स्टूडेंट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और अभी 12th पास ही किया, आप यहाँ प्रोटेस्ट में आ रहे हो, तो घर वाले एतराज़ कर रहे हैं या घर वालों को बता के आ रहे हो, या वो क्या कर रहे हैं? एतराज़ उन्होंने बहुत किया, कम से कम 2 हफ्ते लगे उन्हें मनाने में कि आने दो, उसके बाद ऐसे बच्चे ही ताकत होते हैं इस तरह के किसी आंदोलन का। आपके घर में भी एतराज़? मेरे घर में मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरी लड़ाई हुई पहले दिन 6 जून को। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा, ये मेरा राइट है और ड्यूटी है। तो 20 जून को, सॉरी 20 जून ना, हाँ 20 जून को आई इंश्योर्ड कि मैं आऊँ। और थोड़ा डर लगता है, उनको डर लगता है, उनकी वजह से मुझे डर लगता है, लेकिन आना ज़रूरी है। क्यों लड़ाई हुई, क्यों फाइट हुई माँ बाप से वो आपकी? कहते हैं कि पुलिस से अगर मार खा लोगी तो क्या होगा। एक सेकंड जरा, इसलिए छोटे बच्चों से ज्यादा बात करो। तो क्यों फाइट हुई और क्यों फाइट करके आने को लगा कि आना ही चाहिए? मुझे माँ बाप ने कभी सवाल पूछने से रोका नहीं, लेकिन शायद वो नहीं चाहते कि भगत सिंह उनके घर में अभी आए। वो मुझे जिंदा देखना चाहते हैं बहुत दिन तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्ची कह रही है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पड़ोसी के घर में भगत सिंह चाहते पैदा हो, अपने घर में ना हो, क्योंकि भगत सिंह का क्या अंजाम हुआ दुनिया जानती है, हंसते हंसते फांसी के फंदे तक चले गए। सर मैं बस बोलना चाहती हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरी माँ भी 20 जुलाई के मार्च पे आना चाहती है और वो आई थिंक मैं अपने पे वो डालती हूँ, और सोनम वांगचुक सर पे। मेरी माँ भी आएंगी 20 जुलाई को, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बदल गया है सरकार को देख के, सोनम वांगचुक को देख के। तो आई थिंक मेरी लड़ाई सक्सेसफुल थी घर पे। और आपकी क्यों घर में लड़ाई हुई या क्यों मनाना पड़ा? सेम ही रीजन से कि
क्या पहले तो उन्होंने बोला इतनी गर्मी है, फिर बोला अच्छा पुलिस है, पुलिस से कुछ प्रॉब्लम होगा, यहाँ इतने लोग होते हैं कि भीड़ भाड़ में कुछ हो गया, तो यही धीरे धीरे उन्हें मनाया कि कुछ नहीं होगा सबसे। तो जैसे आप 2 ही दोस्त आ रहे हो या और बच्चे आ रहे हैं और आपके भी साथ? आते हैं कभी। सरदार पटेल के आपके बच्चे आ रहे हैं? हाँ? ज्यादा नहीं आते, उनको डर है, हाँ। लेकिन 4-5 बच्चे हैं जो आ रहे हैं। मेरा भी एक दोस्त है, वो भी आएगा। और सबके घर में सेम कहानी होगी? हाँ जी। सिमिलर कहानी है सबके घर पे। तो ये बताओ बेटा, रिया आपने बताया नाम, आपने? अर्शी। अर्शलीन। हाँ, तो रिया ये बताओ, आप दोनों बताओ कि जैसे ऐसी सिचुएशन में मान लो 20 तारीख को जो यहाँ से मार्च होगा, उस मार्च में हो सकता है पुलिस रोके, बल प्रयोग करे, कुछ भी है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो उस तरह के मार्च में फिर भी आप क्यों आना चाहते हो, कोई रिस्क लेके? अगर कुछ हुआ तो सर, यहाँ मैंने पे चाहता हूँ कि जैसे- ऐसा हो, सरकार की सद्बुद्धि होगी तो ऐसा नहीं होगा। सर जैसे सोनम वांगचुक सर हैं, वो 20 दिन से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो उन्हें स्पेशली सपोर्ट करने, क्योंकि वो भी हमारे लिए बैठे हैं, तो अगर हम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा, तो हमें अपने लिए यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है, इसलिए 1-2 सवाल और। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो आप? मुझे रिसर्च करना है, जर्नलिस्ट या फिर रिसर्चर बनना है, या फिर बस मतलब ऐसा कुछ, मतलब कहानियाँ बतानी है, जर्नलिस्ट बनना है या कुछ ऐसा, हिस्ट्री या फिलोसफी पढ़ना है। और आपको? मुझे कंप्यूटर साइंस में एआई में डेवलपमेंट या रिसर्च करना है। कंप्यूटर साइंस एआई। तो जैसे आप लोग का रूटीन में समझना चाहता हूँ कि आप लोग आते हो, कितने घंटे रहते हो यहाँ? मैं यहाँ पे 2 से 3 घंटे रहती हूँ। और दोपहर में आते हो? हाँ, दोपहर में कब आते हो यहाँ? दोपहर में आज भी अभी हम 4 साढ़े 4 बजे आते हैं और 6 साढ़े 6 7 तक रहते हैं, और उसके बाद तो क्या करते हो, लोगों से मिलते हो, समझते हो क्या हो रहा है? बहुत लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे वो यूपीएससी वाले सर हैं, हम उनसे भी मिले और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कल, तो उनसे हमारी बातचीत होती है। इतने सारे लोग हैं, बहुत कुछ जानने को है, और बहुत अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो ये मैंने कभी देखा नहीं है, इतनी डाइवर्सिटी, तो बहुत मजा आता है देख के। एक लर्निंग भी है, जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं। बेटा आप इधर आइए। आप क्या लिखा है इसमें? भारत एक ऐसा विश्व गुरु बन गया जहाँ यहीं रहना, चोर बेईमान रेपिस्ट संसद में और साइंटिस्ट स्टूडेंट्स रोड पर, जहाँ सवाल पूछना देशद्रोह और चुपचाप देश बर्बाद होते देना देशभक्ति हो गया है। तो आपको क्यों लगा कि यहाँ लगातार आके बैठना चाहिए और सोनम वांगचुक के इस अनशन को सपोर्ट करना चाहिए? इसलिए कि हमारे डेमोक्रेसी खतरे में है, लगभग खत्म ही हो गया है डेमोक्रेसी, तो इसलिए आना चाहिए। सोनम वांगचुक के लिए इसलिए आनी चाहिए कि वो एक साइंटिस्ट है और मुद्दा सही है सोसाइटी को लेकर। तो इसके पहले एक जीडी अग्रवाल करके थे, वो उनकी मौत हो गई। 111 दिन उन्होंने अनशन किया था। 111 दिन अनशन गंगा किए सफाई थे। पर, हाँ। हाँ, और सरकार सुने ने, वो आईआईटी के कानपुर का प्रोफेसर भी थे और प्रदूषण बोर्ड का मेंबर भी थे। मगर गंगा की बात कर रहे थे, क्लीन की बात कर रहे थे, जो रेत स्मगलिंग होता है उस पर बात करते थे, मगर उनको वही यानी पीएम मोदी ने मार दिया, कहने का मतलब उनकी बात नहीं सुनी गई थी। तो हम नहीं चाहते कि एक तो वो मरे और दूसरा साइंटिस्ट जो सोनम वांगचुक है उसके साथ ये हादसा ना हो, और ये हमारी डेमोक्रेसी खत्म है। जैसे ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, नीट पेपर लीक हो ही गया, बेरोजगारी है, ये महंगाई अपनी चरम पर हो ही गया। कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट यहाँ करोल बाग में। चलो, और आप रहने वाले दिल्ली के हो? दिल्ली। आप भी? अच्छा, जरा इन बच्चों के साथ फोटो खींचो हमारी। 1 मिनट यहीं रहना जरा, बेटा इधर आइए और एक पिक्चर खींचो उपेन, क्योंकि ये नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, जरा पिक्चर होने दो। ये मेरे लिए, जब ऐसी जगह जाता हूँ इस तरह के आंदोलनों में, तो एक लर्निंग मेरे लिए है जब ऐसे बच्चे मिलते हैं। और ये बच्चे भी यहाँ लर्निंग के लिए आ रहे हैं कि हाँ, अलग अलग तरह से लोग आ रहे हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड के लोग हैं, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, और यहाँ जब आ रहे हो इतने दिन से जो भी आए, तो क्या लर्निंग लेकर यहाँ से जा रहे हो? ये लर्निंग लेके जा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिलियंस है, यहाँ पे लोग हार नहीं मानते, और ये मैंने यहाँ पे आके सीखा कि हार नहीं माननी, सरकार कुछ भी कर ले। कितने लोगों को जेल में डालेगी, कितने लोगों के साथ कर लेगी, अगर सब साथ में खड़े हो जाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एंड ऑल्सो आई थिंक यहाँ से आके बहुत करेज मिलता है, आने का मन करता है। मतलब इतने लोग हैं, मैं एक लॉयर से मिली, मैं कभी मतलब उस मुकाम पे भी नहीं हूँ बात करने के, बट यहाँ पे सब लेवल प्लेइंग फील्ड पे है, तो इक्वालिटी है और ऊर्जा है, करेज है। तो वोटर हो आप? अभी तक नहीं हूँ। आप भी वोटर नहीं, तो फर्स्ट टाइमर वोटर अब बनोगे? हाँ हाँ। तो ये बताओ, अब मैं 1-2 पॉलिटिकल सवाल पूछता हूँ।
कैसी सरकार आपको देश में लगता है होनी चाहिए, जो आपके हिसाब से अकाउंटेबिलिटी सरकार माने, अकाउंटेबल हो, डेमोक्रेटिक हो? एक सेकंड। मुझे लगता है हाँ डेमोक्रेटिक सरकार होनी चाहिए। बट ये सरकार डेमोक्रेसी से चुनी गई। लेकिन डेमोक्रेसी इलेक्शंस तक सीमित नहीं होती, हाँ। उसके बाद भी होती है। ये डेमोक्रेसी है। अभी जब लोग सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं, वो डेमोक्रेसी। आप वेस्टर्न यूरोप में जाएंगे, वहाँ पे वो असली डेमोक्रेसी होती है कि सरकार लोगों के सामने झुके। हमें ऐसी ढीठ सरकार नहीं चाहिए जो हमारे सामने, वो हमारे से बात करने का भी मतलब कुछ महत्व नहीं है उनको। सेकेंडली मुझे लगता है एक ऐसी सरकार जो सारी मतलब समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चले। मतलब सोशलिज्म वेर इन एवरी ग्रुप इन सोसाइटी इज अपलिफ्टेड, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आप सेम टू सेम मत बोलना, कुछ अपना बोलो। डेमोक्रेटिक एक सरकार जो अकाउंटेबल हो, जो एक सेक्युलर कंट्री बनाए, जो रिलीजन पे भेदभाव ना करे, तो यही। तो अभी जो सरकार है वो आपके हिसाब से आपके पैमाने पर फिट नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं है। सरकार ने सरकार या हेड ऑफ गवर्नमेंट, किसकी बात कर रहे हो? सरकार एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही है ना, वही तो सरकार चला रहे हैं। सरकार कॉन्स्टिट्यूट्स पीपल ऑफ द सेम पार्टी। तो वही है कि धर्म के नाम पे लोगों को बांट दिया गया है। यहाँ पे ऐसे मतलब इसके पहले यहाँ पे आके समझ आता है कि धर्म से ऊपर भी चीजें हैं, लेकिन आप प्रोटेस्ट साइड के बाहर चले जाइए, एक हिंदू और एक मुसलमान अलग हो गए हैं। तो वो देश तो मतलब उस पे हमारा देश। और अगर चैनल्स पर देखें और नेताओं के भाषण सुने तो लगेगा कि देश में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग मुल्क के लोग हैं। एक और चीज होनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। जो अभी न्यूज आती है तो वो सब फ्रीडम टू से व्हाट एवर द चैनल वांट्स टू से होना चाहिए। अगर कोई भी राइट विंग से अलग बोलता है तो उसका चैनल बंद कर दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे बेटा आपने कहा कि आप जर्नलिस्ट भी होना चाहते हो, हाँ। तो आपको पता है कि आजकल जो मेन स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं वहाँ उनको कोई गोदी मीडिया बोलता है, प्रो गवर्नमेंट, प्रो मोदी, मोदी भक्त, न जाने क्या क्या। तो फिर आप कैसे देखते हो, जर्नलिस्ट बन के क्या करोगे, कैसे करोगे मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्या जाके करोगे? मतलब अभी के लिए तो मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया में काम नहीं करना। जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री है, द वायर है। मतलब मैं नहीं कह रही कि मीडिया के बायसेस नहीं होते, मीडिया के बायसेस होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने बायसेस को लोगों के सामने रखिए। एंड दैट इज आई थिंक व्हाट अ जर्नलिस्ट शुड डू। मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बायसेस सामने रखिए और अपने गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है वो आगे मत करिए। वो रूबिका लियाकत है, वो कहती है हाँ मैं सरकार को सपोर्ट करती हूँ, हाँ मैं He is my prime minister. I'll defend my prime minister. Yes. ये आप स्पोक्स पर्सन थोड़ी ना है। ये काम तो मतलब मैं अभी भी 18 की नहीं हूँ, मुझे भी पता है आप अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। आप इतने बच्चों को प्रभावित कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपना काम नहीं कर रही हैं। एक और चीज थी बस कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वो पिलर को इरोड कर दिया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है रूबिका लियाकत। अगर सुन रही हो, रूबिका ने मेरे साथ वैसे काम किया है। जस्ट तुमसे आधी उम्र या आधी से भी कम उम्र की ये बच्ची है जो तुम्हारे उस स्टेटमेंट का जिक्र कर रही है जिसमें तुमने कहा था, मैंने तो उस पर वीडियो बनाया था, कि किसी बहस में समाजवादी पार्टी के एक लीडर थे, उनसे बहस हो रही थी, अमित जमई नाम था मुझे, और रूबिका चिल्ला कर कह रही थी, यस आई विल डिफेंड माय प्राइम मिनिस्टर, ही इज माय प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करने का काम प्रवक्ता का है, उनकी पार्टी के लीडर का है, मिनिस्टर का है। जर्नलिस्ट का काम प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करना नहीं है। वो एक बच्ची कह रही है, तो इतनी समझदारी कैसे डेवलप हुई? जब मतलब घर पे सवाल पूछना तो सिखाया है ना। मेरे पापा बहुत पहले तक बीजेपी सपोर्टर थे। अच्छा। लेकिन मुझे कभी बोला नहीं कि आप बीजेपी सपोर्टर बनो। अच्छा। मेरे घर पे मुझे हमेशा प्रश्न पूछना सिखाया है। वो आने से मना कर रहे थे जरूर, लेकिन ये मेरे पापा को क्रेडिट है। मैं बंगालियों के घर से आती हूँ। हम लोग न्यूज़पेपर, पॉलिटिक्स ये सब बहुत पढ़ते हैं, तो मुझे कभी क्वेश्चन पूछने से नहीं रोका गया। मैं अपने को थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन देखती हूँ। मुझे कभी ये नहीं बोला गया कि तुम गलत हो। मुझसे हाँ बोला गया है कि आप क्यों अपने को डिफेंड करो, बट क्वेश्चन पूछने से मुझे कभी रोका नहीं गया। तो ये बताओ, जैसे आप बोल रहे हो आपके पापा बीजेपी सपोर्टर थे या हैं? वो ना अपने को न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, लेकिन है सपोर्टर। अब तो नहीं है। आई थिंक
हाँ, हम लोग का ही ड्रोन कैप्चर कर रहा है। 2000 दिल्ली पुलिस का ड्रोन होगा हो सकता है। 2014 के टाइम मैंने जो पढ़ा है कि उस टाइम बहुत एक एंटी कांग्रेस फीलिंग थी। ओके, मेरे पापा उस एंटी कांग्रेसिज्म में शामिल थे, लेकिन आई थिंक ओवर द लास्ट 12 इयर्स आई थिंक ही इज बिकम मोर एंटी बीजेपी आफ्टर सीइंग वो जो रिलीजियस डिवाइड है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ ये मेरे पापा की पोजीशन है, मैं उनसे अग्री कभी नहीं करती, Obviously, अच्छा, पापा से एग्री कभी नहीं करती। मोस्टली नहीं करती। तो ये बताओ, तुमसे बात इतनी लंबी इसलिए कर रहा हूँ, मेरी भी बेटी है, ऐसे ही मुझसे बहस करती है, तुमसे 3 साल बड़ी होगी, ऐसे ही जिरा करती है रोज। लेकिन अगर घर में एक एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से बच्चों की परवरिश होती है। जैसा मैं हूँ उस तरह से मेरी बेटी में भी मुझसे लॉजिक और जो भी डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट से अपनी उसकी ओपिनियन बनी। आपके पापा डिफरेंट टाइप से सोचते हैं, आप अभी एडल्ट भी नहीं हुए हो, मतलब वोटर पॉइंट ऑफ व्यू से 18 के नहीं हो शायद, लेकिन फिर भी आप उनसे डिफरेंट सोचते हुए कैसे, वही ये माइंड कैसे बना, ये माइंडसेट कैसे बना, ये लॉजिक इस तरह से कैसे आपके भीतर क्रिएट हुआ? एक तो मेरे माँ बाप बहुत अलग सोचते हैं। मेरी माँ एकदम एंटी बीजेपी है, मेरे पिता अलग, वो बीजेपी वो सपोर्ट करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नहीं करते ये देख के। लेकिन भाई मुझे कभी प्रश्न पूछने से रोका नहीं गया, मुझे हमेशा बोला गया है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, और जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे वो चीज़ स्थापित नहीं है, फैक्ट नहीं है। जब तक क्वेश्चन, एवरी फैक्ट शुड बी क्वेश्चन। इस सरकार से क्या क्या क्वेश्चन करना चाहिए जो नहीं किया जा रहा है? हमारी डेमोक्रेसी कहाँ गई? हमारा सवाल पूछने का अधिकार को क्रिमिनलाइज क्यों कर दिया? और ये जो आप क्या स्टूडेंट्स की केयर करते हो, हालांकि अब पता चल रहा है कि वो केयर नहीं करते, लेकिन आप क्यों नहीं करते? और शायद इसका यही सवाल है कि जब तक लोग पढ़े लिखे होंगे तब तक वो उनकी बातों में आ जाएंगे, तब तक वो अंधे रहेंगे। सवाल पूछने का जो प्रोसेस है आप उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हो, प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज कर रहे हो। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम भी आई थिंक, नहीं, सीए के टाइम ही कितने लोगों के अरेस्ट हुए थे, आर्बिट्रेरी अरेस्ट। इतना दूर क्यों जा रहे हैं? सोनम वांगचुक एनएसए महीनों तक एनएसए लगा, 8 months। हाँ, एंटी नेशनल 170 डेज, शायद 177 डेज लद्दाख से पकड़ के जोधपुर में बंद कर दिया, और उनको फिर रिहा कर दिया। हाँ, क्योंकि कोर्ट में गवर्नमेंट डिफेंड नहीं कर पाई तो रिहा कर दिया। लोगों को ट्रायल भी नहीं मिल रहा, तो मतलब मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात तो है। इतनी नॉलेज, जितनी चीज जानते हो आपकी, सोनम वांगचुक 8 मंथ जेल में रहे या जो भी, ये आप नॉलेज गेन कहाँ से करते हो? ह्यूमैनिटीज में हूँ ना, पॉलिटिकल साइंस क्लास थी, न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो आप? हिंदू अभी आजकल। मैं इसलिए आपसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को आपका ये वीडियो दिखाऊंगा। हाँ, अब आप बताओ, आप कैसे, ये माइंडसेट आपका कैसे बना? इस तरह से लगता है, इससे सारी बात से एग्री कर रही हो तुम? ऑलमोस्ट प्रीटी मच यस आई हाँ, थिंक। तो क्यों एग्री कर रही हो? कैसे ये बच्चे जो अभी मैं मानता हूँ 18 इयर्स के आसपास के हो, तो आपके दिमाग में इतनी चीज़ें कि ऐसे अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी, क्वेश्चन का अधिकार, ये आपके भीतर कैसे आई? एक अगेन एक एटमॉस्फेयर स्कूल में भी और घर पे भी हमेशा हमें हर चीज़ को एक बार क्वेश्चन करना सिखाया गया है कि कुछ भी तुम्हें कोई बता रहा है तो उसके बारे में सोचो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। उसके बाद आपके आसपास जो हो रहा है, अगर आप न्यूज़ पढ़ो तो हमेशा न्यूज़ में जो लिखा है उसको भी नहीं, आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए सही है कि नहीं। तो अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलती हैं। तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट कि आपके ओपिनियंस, खुद के पर्सनल ओपिनियंस फॉर्म करने अब मैं में। आपसे पूछूं कि देश में ऐसे 4-5 पॉलिटिशियन के नाम बताओ जिनसे कोई होप दिखती है, जो अनिल- आपके पैमाने पर। अनीश गवांडे, कौन? अनीश गवांडे एनसीपी वाले। ओके, और अभी तो सिर्फ वही है नाम जो सूझ रहा है, और अभी मुझे आप? मेरा इतना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है नहीं किसी चीज़ में। चलो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा अब इस पे पूछूंगा अभी नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मेरे लिए लर्निंग था इन दो बच्चों से बात करना। और मुझे लगता है जो दर्शक देखेंगे, मेरा नाम बेटा अजीत अंजुम है, आप फॉलो कर। फॉलो करते हो? हाँ। थैंक यू। तो आप YouTube पर जैसे आप देखोगे, ये अभी टाइम हो रहा है 5:20, अराउंड 8 o'clock आपका ये वीडियो मेरे YouTube प्लेटफॉर्म एक पे चीज बस बोल सकती हूँ? श्योर। मेरा स्कूल पहले बहुत क्वेश्चन करता था हर चीज को। हाँ, कुछ सालों पहले मैंने देखना शुरू किया कि स्कूल में भी माइनर सेंसरशिप होना शुरू हुई। मैं बस कहना चाहती हूँ कि सेंसरशिप जो होती है ना, क्वेश्चन ना पूछने की एबिलिटी बहुत छोटी जगह से शुरू होती है, फैमिली से शुरू होती है, स्कूल से शुरू होती है। तो आई थिंक वो प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब आप दोनों इधर आइए, आपके साथ जरा हम यहाँ प्रोटेस्ट घूमेंगे।